स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चरहे। सऊदी अरब में एक मॉडल को सिर्फ इसीलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने मिनी स्कर्ट पहनी थी। उसकी गिरफ्तारी के बाद सऊदी अरब की सोशल मीडिया में बवाल मच गया। कोई मॉडल का समर्थन कर रहा है तो कोई मॉडल को सजा दिलाने की मांग कर रहा है। सऊदी अरब की इस मॉडल का कसूर सिर्फ इतना था कि वो स्कर्ट पहनकर राजधानी रियाद के पास एक ऐतिहासिक किले में घूमने गई थी। मिनी स्कर्ट और टॉप में एक मॉडल की मस्ती, कभी सुनसान किले में अकेले चहलकदमी, तो कभी रेगिस्तान में बैठकर सुकून के कुछ पल बिताना। मिनी स्कर्ट और क्रॉप टॉप में नजर आ रही ये खूबसूरत लड़की सऊदी अरब की मॉडल खुलूद है। खुलूद इस वीडियो में राजधानी रियाद के उत्तर में मौजूद नाज प्रांत के ऐतिहासिक अशाकिर किले की सुनसान गलियों में घूमती नजर आ रही है। नाज सऊदी अरब का सबसे रूढ़िवादी इलाका है। धूप से बचने के लिए उन्होंने चश्मा भी पहना हुआ है। इस वीडियो में एक जगह वो खुले बालों में रेगिस्तान में बैठी नजर आती हैं। इस दौरान वो रेत से खेलती भी नजर आ रही हैं। लेकिन इस मॉडल को ये कतई अंदाजा नहीं था कि अपनी इन तस्वीरों की वजह से वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगी। सऊदी अरब की मॉडल खुलूद का ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर डाला गया तो वायरल हो गया। देखते ही देखते इस वीडियो पर इतना बवाल बढ़ा कि कुछ लोग मॉडल को निशाना बनाकर फप्तियां कसने लगे। यहां तक कि कुछ लोग तो इस मॉडल के खिलाफ कार्रवाई कर इन्हें जेल में डालने की मांग भी कर रहे थे। और ये बवाल इसलिए बढ़ा क्योंकि दकियानूसी देश सऊदी अरब में महिलाओं के पहनावे पर कई पाबंदियां हैं। मुस्लिम देश सऊदी अरब में महिलाएं खुले बाल और कम कपड़ों में बाहर नहीं निकल सकती। उन्हें अबाया यानी पूरे शरीर को ढकने वाला कपड़ा पहनकर ही बाहर निकलना पड़ता है। महिलाओं को बाल से लेकर चेहरे तक को ढककर रखना पड़ता है। सिर्फ दूसरे देशों से आए सैलानियों को ही उनके मुताबिक कपड़े पहनने की छूट है। जो नियमों का उल्लंघन करता है उसे जेल में डाल दिया जाता है या फिर सार्वजनिक दंड दिया जाता है। और यहाँ तो मामला मिनी स्कर्ट का था। इसलिए जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो विवाद इतना बढ़ गया कि मॉडल खुलूद को गिरफ्तार कर लिया गया और मामले की जांच शुरू हो गई। जानकारी के मुताबिक वीडियो को सबसे पहले खुलूद के स्नैपचैट अकाउंट पर डाला गया था। इसके बाद इसे ट्विटर और यूट्यूब पर भी साझा कर दिया गया। मिनी स्कर्ट वाली लड़की की गिरफ्तारी के बाद सऊदी अरब में ट्विटर पर महिलाओं की आजादी को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। जहां एक तबके ने मॉडल खुलूद को सजा देने की मांग की तो दूसरे तबके ने कहा कि उन्हें अपनी पसंद के मुताबिक कपड़े पहनने की आजादी होनी चाहिए। ट्विटर पर एक खास शख्स ने लिखा, हमें देश के कानून का सम्मान करना चाहिए। फ्रांस में नकाब पर रोक है और अगर वहाँ महिलाएं नकाब पहने तो उन पर जुर्माना भी लगाया जाता है। सऊदी अरब में कानून अबाया पहनने के लिए कहता है, जो एक शालीन पोशाक है। वहीं मॉडल के बचाव में उतरी फातिमा अल इसा नाम की एक महिला ने लिखा, मॉडल खुलूद अगर विदेशी होती तो लोग उनकी कमर की सुंदरता पर, उनकी नशीली आंखों पर गीत लिख रहे होते, लेकिन वो सऊदी हैं तो उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मॉडल के बचाव में उतरे कई लोगों ने तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप और उनकी बेटी इवांका की तस्वीर साझा की, जिन्होंने मई में अपनी सऊदी अरब यात्रा के दौरान न तो अबाया पहना था और न ही अपना सर ढका था। सऊदी अरब में सोशल मीडिया काफ़ी लोकप्रिय है और लोग इसका इस्तेमाल अपनी भड़ास निकालने के लिए करते हैं। जाहिर सी बात है, इससे लोगों की राय भी पता चलती है। मिनी स्कर्ट वाले मॉडल पर मचे बवाल के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि सऊदी अरब में दकियानूस सोच वाले लोगों की कितनी चलती है। खास बात यह है कि सऊदी अरब को आधुनिक बनाने के लिए उठाए गए कदमों के बावजूद सऊदी अरब में महिलाओं को लेकर ये दकियानूसी सोच ताकतवर बनी हुई है। 31 साल के सऊदी राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले साल विजन 2030 जारी किया था। इसके तहत सऊदी राजकुमार ने कई सुधार कार्यक्रमों को हरी झंडी दिखाई थी। ये योजनाएं खासकर सोशल मीडिया से जुड़े युवाओं को लुभाने के लिए हैं। इसकी वजह ये है कि सऊदी अरब में आधी से ज्यादा आबादी 25 साल से कम उम्र की है। सऊदी सरकार ने हाल ही में पहली बार लड़कियों को स्कूल में खेलने की आजादी दी। सऊदी अरब की धार्मिक पुलिस के अधिकारों में भी कटौती की गई है। कटौती के बाद अब धार्मिक पुलिस लोगों को सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकती। लेकिन इन सब कदमों के बावजूद सऊदी अरब में महिलाओं की स्थिति बदतर बनी हुई है। उन पर लगी कई बंदिशें अब भी जस की तस हैं। इसकी ताजा मिसाल है मिनी स्कर्ट में एक मॉडल की गिरफ्तारी। सऊदी अरब
एक ऐसा देश है जहां जिंदगी बहुत आसान लगती है, जहां की रेत भी किसी सोने से कम नहीं है। विकास के मामले में भी यह देश किसी को भी टक्कर देने का मादा रखता है। इतनी तरक्की के बावजूद भी इस देश की महिलाएं खुश नहीं हैं, क्योंकि उनके लिए यहां जिंदगी किसी नरक से कम नहीं है। सब कुछ होकर भी उनके पास उनका हक नहीं है। आखिर क्यों यहां महिलाएं इतनी परेशान हैं? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। फर्राटा भरती जिंदगी, आसमान छूती इमारतें, दुनिया की हर नई तकनीक से लैस, जहां हर तरफ तरक्की नजर आती है, जहां रेतीली धरती भी सोना उगलती है, जहां तेल का अपार भंडार है, ये नजारे हैं सऊदी अरब के, जिसकी सरजमी पर मई में दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कदम पड़े थे। सऊदी अरब की ताकत का अंदाजा इन तस्वीरों से लग चुका होगा, लेकिन इस चमचमाते देश का एक चेहरा ऐसा भी है जिसे देखकर हैरानी होती है। जहां 21वीं सदी में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। पूरी दुनिया में महिलाएं अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रही हैं। वहीं सऊदी अरब में महिलाओं की तस्वीर कुछ और ही है। ऐशो आराम में जीने वाले सऊदी अरब में महिलाएं इतनी बंदिशों में जीने को मजबूर हैं कि तरक्की पसंद इस देश में उनकी तरक्की के ही सारे रास्ते बंद हैं। सऊदी अरब के बेतुके कानून और पाबंदियां महिलाओं के लिए हमेशा मुश्किलें खड़ी करती रही हैं। कार चलाने की मनाही। एक तरफ भारत समेत कई देशों में महिलाएं लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, तो वहीं सऊदी अरब में महिलाओं को कार चलाने तक की इजाजत नहीं है। सऊदी अरब में अगर कोई महिला कार चलाते हुए पकड़ी जाती है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके खिलाफ 2011 में सऊदी अरब ने महिलाओं ने एक अभियान भी चलाया था, लेकिन इस अभियान ने बीच में ही दम तोड़ दिया। हालांकि अब महिलाएं बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए ड्राइव कर सकती हैं। पहनावे और मेकअप पर पाबंदी। सऊदी अरब में कट्टरता का आलम यह है कि यहाँ पर महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े और मेकअप तक करने की आजादी नहीं है। महिलाओं के लिए ये जरूरी है कि वो सार्वजनिक जगहों पर पूरा शरीर ढकने वाला कपड़ा अबाया पहने और साथ ही अपना सिर भी ढकें। महिलाओं को सख्त हिदायत है कि वो ऐसा मेकअप करें जिससे वो कम से कम सुंदर दिखें। पुरुषों से बातचीत नहीं। सऊदी अरब में महिलाओं को किसी अनजान पुरुष से बातचीत तक की भी इजाजत नहीं है। यही वजह है कि सऊदी अरब में बैंक, यूनिवर्सिटी और सरकारी दफ्तरों में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग रास्ते बने हैं। ये नियम सऊदी अरब के ज्यादातर पार्क्स, बीच और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी लागू होते हैं। अगर कोई नियम तोड़ते हुए पाया जाता है तो उसे सजा दी जाती है। स्विमिंग पर पाबंदी। सऊदी अरब में महिलाओं के ड्रेस कोड को लेकर कानून इतने सख्त हैं कि वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी नहीं पहन सकती हैं। इसी वजह से महिलाएं सार्वजनिक जगहों पर बने स्विमिंग पूल में नहीं जा पाती। ओलंपिक 2012 में जब पहली बार सऊदी अरब की महिलाओं ने हिस्सा लिया था, तब वो हिजाब पहने अपने पूरे शरीर को ढककर दौड़ती हुई नजर आई थी। लेकिन सऊदी अरब में इसका भी खासा विरोध हुआ और इसे भी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताया गया। सऊदी अरब में महिलाओं के अकेले घर से निकलने, नौकरी करने, प्रॉपर्टी खरीदने और यहाँ तक कि पुरुषों से बात करने पर भी पाबंदियां हैं। सऊदी अरब में महिलाएं अकेले प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकती। कानूनन बालिग होने के बावजूद महिलाओं का कोई वजूद नहीं है। सऊदी में हर महिला का पुरुष गार्जियन होना चाहिए। सऊदी में महिलाएं बिना किसी पुरुष गार्जियन या उसकी मंजूरी के सफर नहीं कर सकती हैं। सऊदी में रेप के आरोपी को तब तक सजा नहीं दी जा सकती जब तक उसके चार्ज रश्मदीद ना हो। महिला के पराये मर्द के साथ रिश्तों पर पुरुष को कुछ नहीं कहा जाता है। महिला को ही सजा का सामना करना पड़ सकता है। सऊदी अरब में महिलाओं की जिंदगी नरक में रहने से भी बदतर मानी जाती है। इसी को ध्यान में रखकर सऊदी अरब में महिलाओं को तरजीह देने के लिए एक गर्ल्स काउंसिल भी बनाई गई है।
लेकिन इसकी पहली ही बैठक में महिलाओं को शामिल नहीं किया गया।